अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम माहौल 1 सबक नंबर 6 ग़िज़ा में तनों सफ़ा नंबर 36 इसकी मालूमात हासिल करेंगे। गौर से देखिए और मालूमात हासिल कीजिए। यहाँ पे देखिए सबक नंबर 6 ग़िज़ा में तनों। आइए ये करके देखें। हम बाज़ार से लाई हुई सब्ज़ियों, अनाज वगैरह का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में हमेशा करते हैं। इसको सामने रख कर नीचे दिया हुआ अमली काम करेंगे। इसके 2 नुकात दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, बाज़ार या दुकान से कौन सा अनाज या सब्ज़ियाँ आपके घर लाई जाती हैं, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, तुम्हारे घर में जो जो चीज़ें लाई जाती है, जो अनाज लाए गए हैं, जो सब्ज़ियाँ लाई जाती है रोज़ाना, उनकी फ़हरिस्त तैयार करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अपनी बयाज़ में मंदरजा झैल के मुताबिक जदूल बनाकर अनाज या सब्ज़ियों के ज़रिए आपके घर में बनाई जाने वाली ग़िज़ाई अशिया का इंदराज कीजिए। यानी जो अनाज, जो सब्ज़ियाँ हम लाते हैं उससे कई चीज़ें बनाई जाती है। इसी को ग़िज़ा में तनों कहते हैं। यानी एक ही अशिया से कई दूसरी अशिया बनाकर हम उसका इस्तेमाल रोज़ाना की ग़िज़ा में करते हैं। देखो, इस तरह से हमें जदूल बनाना है। पहला खाना है नंबर शुमार, दूसरा है अनाज और सब्ज़ियाँ, फिर तीसरा खाना है घर में बनाई गई अशिया, और आगे है कुल तादाद, यानी उसकी हमें तादाद लिखना है। तो यहाँ एक मिसाल दी गई है, चावल ये अनाज है। अब इससे बनने वाली अशिया यहाँ पर बताई गई है। देखो, रोटी, चावल की रोटी बनाई जाती है, इडली बनाई जाती है चावल से, और हम चावल जो खाते हैं रोज़ाना वो चावल भी इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा चावल से खीर भी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ 3 अशिया बताई गई है और इनकी तादाद यहाँ 3 लिखी गई है। तो इस तरह का जदूल आपको बयाज़ में बनाना है और दूसरे अनाज के बारे में लिखना है। ये मैं आपको यहाँ पे इस सफ़े पर, आगे के सफ़े पर करके बता रही हूँ। गौर से देखिए और इस तरह का जदूल आप तैयार कीजिए। देखो, बिल्कुल किताब की तरह मैंने जदूल तैयार किया है। नंबर शुमार, अनाज और सब्ज़ियाँ, घर में बनाई गई अशिया, कुल तादाद। चावल एक मिसाल हमको किताब में बताई गई है। इसके बाद हम नीचे डालेंगे नंबर 2, यानी दूसरी मिसाल। यहाँ लिखेंगे हम अनाज गेहूँ। ये अनाज का नाम है। अब गेहूँ से हम क्या क्या बनाते हैं, देखिए, चपाती बनाते हैं हम गेहूँ से, जो रोज़ाना तुम खाते हो, है ना। गेहूँ पीसकर आटे से चपाती बनाई जाती है। उसके अलावा इससे लापसी बनाते हैं। लापसी यानी सोजी, मोटा मोटा गेहूँ को पीस कर उससे सोजी बनाई जाती है, गुड़ डालकर जो हम खाते हैं। उसी तरह गेहूँ से खीर बनाई जाती है गुड़ की, ये भी हमें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा में। पूरन पूरी, है ना, पूरियाँ जो बनाते हैं हम दाल की, चने की दाल की, इसमें भी गेहूं का इस्तेमाल होता है ना। और इसके अलावा हम गेहूं की चपातियाँ बनाकर उससे मलीदा बनाते हैं, है ना, जो दूध के साथ खाते हैं, गुड़ डालकर, बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से ये अनाज एक ही है गेहूं, लेकिन हम इससे अलग अलग अशिया बनाकर इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा में। जैसे यहाँ पर अब कितनी अशिया बनी है गेहूं से, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ कुल तादाद के खाने में हम लिखेंगे 5। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। इसके बाद नंबर शुमार में 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम बाजरा। ये भी अनाज है ना। तो बाजरे से बनती है रोटी। बाजरे की रोटी बनाई जाती है तिल लगाकर, बहुत अच्छी लगती है चटनी से खाने के लिए। उसी तरह बाजरे का मलीदा भी बनाया जाता है। इस तरह इसकी तादाद कितनी हो गई, 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सामने 2 आएंगे। अब नंबर शुमार में नंबर 4, है ना, मकई। मकई मालूम है ना आपको, ये भी अनाज है मकई। तो मकई से मकई की रोटी बनाई जाती है। ये पंजाबी लोग खाते हैं अक्सर मकई की रोटी, और इसका हलवा भी बनाया जाता है। तो इसकी तादाद हो गई 2। तो यहाँ लिखेंगे हम उसके सामने
2। आगे नंबर शुमार में लिखेंगे 5 नंबर और यहाँ लिखेंगे हम अनाज ज्वार। ज्वार ये भी अनाज है, तो ज्वार की हम रोटी बनाकर इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना ग़िज़ा में, और ज्वार से पापड़ भी तैयार करते हैं। ज्वार के पापड़ होते हैं जिसे भूनकर या तलकर हम खाते हैं। तो ये यहाँ इसकी तादाद आएगी 2। आगे लिखेंगे हम सब्ज़ी का नाम लिखेंगे, अभी थोड़ी सब्ज़ियाँ लिखेंगे। आलू, आलू मालूम है आपको, पोटैटो है ना, बटाटा। तो हम बटाटे से इसका सालन बनाते हैं, पहले तो बटाटे काट कर है ना सालन बनाते हैं, उसके बाद आलू का पराठा बनाते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद आलू के वड़े बनाते हैं हम, है ना, आलू वड़े बनाते हैं, तो आलू का वड़ा बनाते हैं। और उसके बाद हम आलू से सांभर भी तैयार करते हैं, सांभर में भी आलू डाला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है वो। इस तरह से यहाँ इनकी तादाद हो गई 1 2 3 4, यानी 4 चीज़ें हम आलू से बनाते हैं। अगर आपको याद है और दूसरी चीज़ें आपके घर पे बनाई जाती होगी आलू से, तो वो भी लिखकर तादाद बढ़ाइए। अब उसके बाद आएगा नंबर 7। नंबर 7 पर लिखेंगे हम बैगन। ये भी सब्ज़ी है। अब बैगन से हम बैगन का सालन बनाते हैं, है ना, या फिर बैगन भरकर अच्छे खुशबूदार मसाला लगाकर बनाकर खाते हैं। और बैगन को भूनकर उसका भरता भी तैयार किया जाता है, भरता भी खाते हैं हम बैगन का ज्वार की रोटी के साथ। तो इसकी तादाद हो गई 2। उसके बाद लिखेंगे हम 8 नंबर पर गोभी। गोभी मालूम है आपको, पत्ता गोभी। हाँ, तो ये गोभी से हम क्या करते हैं, एक तो सब्ज़ी बनाते हैं उसमें दाल में डालकर, दूसरा गोभी के ढपाटे बनाते हैं, और गोभी से मंचूरियन बनाते हैं हम, है ना। मंचूरियन जो होता है वो गोभी से ही बनाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, ये बनाते हैं। अब इसकी तादाद हो गई 3। तो इस तरह से और भी आपको अगर मालूम है तो इसके आगे नंबर डालकर आप इस तरह से ग़िज़ाई अशिया का जदूल पूरा तैयार करके मुझे सेंड करेंगे।